हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एवरी टाइम जब भी आप देखो वीडियो लेक्चर को। ठीक है, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर में डिस्कस करें डाउन टू टॉप इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल। आज डिस्कस करेंगे टॉप टू डाउन। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से कहाँ हो रहा है? टॉप से डाउन में। तो फिर कैसे निकालें? ठीक है, टॉप से डाउन का मतलब बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है, तो टॉप से कैसे जा रहा है? वो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल क्या बन रहा है उसका? अल्फा। ये एंगल क्या उसका? थीटा। यहाँ से किससे भेजा गया है? u वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपके पास? u cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? u sin अल्फा। ठीक है, तो ये एंगल क्या बनेगा आपके पास? ये प्लेन कैसी है? y एक्सिस, तो ये क्या आपका? x एक्सिस। ये प्लेन का क्या लिया आपने? x एक्सिस। तो आपने इस प्लेन को कंसीडर करा यहाँ पे। इसका मोशन अगर आप अलग से भी निकालो, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे आ रहे तो जी ऐसे लगेगा, तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। तो ये g cos थीटा बन जाएगा आपके पास। ठीक है, सॉरी ये ऐसे ऐसे है भाई, ये उल्टा है प्लेन में ना, तो ये ऐसे जाएगा प्लेन के ऊपर, g ऐसे डलेगा ऐसे, ये बनेगा g, ये वाला कंपोनेंट g cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट g sin थीटा। इसको मैं अलग से निकाल लूं। ये x एक्सिस, ये एंगल क्या बना? अल्फा। इधर एक कंपोनेंट क्या लगा? u cos अल्फा, और एक कंपोनेंट क्या लगा? g sin थीटा। इधर क्या आपका? u sin अल्फा। ठीक है, और ये क्या आपका? g cos थीटा। ठीक है, निकालना वही है। क्या निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और मैक्सिमम रेंज। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। वैसे बता दूं मैं आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी हम निकाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में देखो यू एक्स कितना है आपका? यू कोस अल्फा, यू एक्स कितना हो जाएगा? यू कोस अल्फा ए एक्स, सॉरी वाई एक्सिस ले रहे हैं ना भाई, यू वाई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे जल्दी में ध्यान नहीं रहे। यू वाई क्या है? यू साइन अल्फा, और ए वाई क्या है? माइनस का जी कोस थीटा। ठीक है, इसके भी मोशन लिखो तो लिख लो, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। यू एक्स क्या होगा? यू कोस अल्फा, यू वाई क्या होगा? यू साइन अल्फा। ए एक्स कितने के बराबर होगा? जी देखो ए एक्स इधर है, इस बार ए एक्स आपका इधर है तो प्लस लेंगे, जी साइन थीटा, और ए वाई क्या होगा? माइनस का जी कोस थीटा, माइनस का जी कोस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास ए वाई की वैल्यू माइनस का जी कोस थीटा। हमें क्या निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी। एस वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0, क्योंकि देखो जितना टाइम वो ऊपर प्लस जाने में ऊपर लेगा प्लस का एस, और नीचे जाने में माइनस का एस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। एस वाई क्या हो जाएगा? 0। 1/2 ए वाई टी का स्केयर, तो एस वाई तो क्या बन गया? 0, और टाइम को क्या लिखोगे? कैपिटल टी से, तो यू वाई यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी कोस थीटा इंटू टी का स्केयर। इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये 1/2 जी कोस थीटा टी का स्केयर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी। एक टी से एक टी कैंसिल, तो क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा। इस टी को उधर ले जाओ, नीचे आएगा जी कोस थीटा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट वही आया ना जो कि पिछले में आया था, टॉप टू बॉटम होची बॉटम टू टॉप, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए फास्ट। 1 2 3 नोट कर लिया? 1 2 3 नोट कर लिया? मेरा टेस्टर कहाँ पे दिया? Where is my tester? ये रहा, हो गया? हो गया बेटा। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लिखोगे? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखो मैक्सिमम हाइट के लिए कैसे लिखोगे? यहाँ से ये क्या बनेगा आपके पास? वही रहेगा ए वाई जी कोस थीटा, तो एस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस एच, क्योंकि इस बार सिर्फ वो यहाँ तक
तक जाएगा तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये हाइट जो होगी ना ये वाली, ये सॉरी ये नहीं, ये वाली, ये हाइट क्या होगी, एच मैक्सिमम। ग्राउंड से अलग से कंसेप्ट होता है, फिलहाल इतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a sy, ठीक है। तो वी वाई क्या हो जाएगा 0, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है 0। इस पॉइंट पे सिर्फ क्या होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है हमेशा आपकी 0। तो ये तो क्या हो गया 0, 0 बराबर यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 ए की वैल्यू माइनस जी कोस थीटा, ठीक है, एस वाई की वैल्यू एच। इसको इधर ले आओ तो ये प्लस होता माइनस हो जाएगा, इसको एक स्टेप और लिखो क्या, अरे ये बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस का 2g कोस थीटा इंटू एच, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2g कोस थीटा इंटू एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास h क्या बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g कोस थीटा। देखो कोई चेंज हुआ तो मैक्सिमम हाइट में और टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, जो टॉप टू बॉटम था वही रहेगा, वही बॉटम टू टॉप रहेगा, टॉप टू बॉटम भी वही रहेगा और बॉटम टू टॉप भी वही रहेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया, सिंपल समझ आ गया ये। अब रेंज में थोड़ा चेंज आएगा, रेंज आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं रेंज, हो गया बेटा। अब देखिए रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज तो रेंज के लिए मोशन किधर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन क्योंकि रेंज ये है और ये किधर है एक्स एक्सिस में, तो रेंज आपकी ये होती है किधर होती है एक्स एक्सिस में, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या बनेगा आपके पास, जैसे आपके पास ये है तो यू एक्स कितना बनेगा यू कोस अल्फा, यू एक्स क्या है यू कोस अल्फा, ए एक्स देखो क्या है प्लस का जी साइन थीटा, और उसमें क्या होता है माइनस का जी साइन थीटा, उसमें क्या होता है माइनस का जी साइन थीटा, ठीक है। और आपके पास और क्या बच गया आपके पास टाइम टी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा, लगा दो रेंज, एस एक्स किसके बराबर हो जाएगा आर के, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर, तो एस एक्स कितने के बराबर है आर के, तो यू एक्स कितने के बराबर हो गया यू कोस अल्फा इंटू टी, यू कोस अल्फा इंटू में टी, टी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये माइनस ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा बीच में 1/2 ए एक्स कितना है ए एक्स जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, टी की वैल्यू कितने लिखोगे ये वाली वैल्यू 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये बना रेंज r इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कोस थीटा प्लस 1/2 ये बन जाएगा जी साइन थीटा, ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक जी से एक जी मर गया, तो क्या बचा 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाई जी कोस थीटा प्लस एक 2 से एक 2 भी कैंसिल, तो ये बचा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर थीटा। इतना नोट करिए जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे इधर लिख दूं, ऐ जगह बन जाएगी बात हमारी, देखो देखते हैं बन जाए तो, नहीं बनेगी जगह तो लिखने में छोटी पड़ेगी, कुछ मुच्छा हो जाएगा, कुछ मुच्छा, ठीक है। ये जल्दी से नोट करो इतना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया, नोट कर लिया,
पॉज करके नोट कर लेना। ओके बेटा, अब इधर से ऊपर से हटा रही हूँ एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से r इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लो, क्या ले लिया, जी कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर बना आपके पास 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा कोस थीटा। देखो जी कोस थीटा तो कोस थीटा बचेगा प्लस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा, ठीक है। इसको बाहर ले लो, देखो 2u स्क्वायर साइन अल्फा इसमें भी है इसमें भी है, साइन अल्फा बाहर डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचा, कोस अल्फा, ये कोस थीटा है भैया, कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर थीटा। ये बन जाए कोस अल्फा माइनस थीटा। उसमें क्या बना था, अल्फा प्लस थीटा, इसमें क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। माइनर सा इतना ही चेंज आएगा। जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट हो गया ये क्वेश्चन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख लिया बेटा, लिख लिया सबने। देखिए क्वेश्चन, देखिए इधर से हटा दूं। क्वेश्चन है आपकी बार आपका क्वेश्चन में मान लिया कि आपकी बार दोनों कंपैरिजन से भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, दोनों टॉप से बॉटम से भी और बॉटम से टॉप से भी, ठीक है। मान लिया कि वो यहाँ पे, ये सब पता है ना, ये मैं एक बार हटा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन से मान लिया कि ये u, तो ये एंगल है कितना है, यहाँ से आपके पास 53 डिग्री, और ये एंगल है थीटा आपका 37 डिग्री। ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री। कितनी स्पीड से फेंक रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने बॉल को फेंका। तो वही निकालना है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है। तो आपके बार बॉल को कहाँ से फेंका है, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कोस थीटा। देखो बॉटम से टॉप को या टॉप से बॉटम, तो दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया है आपका, सेम आया है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, टी यू की वैल्यू कितनी है 10, साइन अल्फा कितना है आपके पास 53 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना है 37 डिग्री। ये क्या आपका थीटा और ये क्या आपका अल्फा, ठीक है। यू कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बना साइन 53 डिग्री, ठीक है। जी की वैल्यू 10, कोस 37 डिग्री, ठीक है। तो ये एक टेबल ध्यान अच्छे से कर लो आप लोग कि एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री। तो 53 में ये 4, ये 3 और ये 5, और 37 में ये 3, ये 4 और ये 5। तो आपको क्या चाहिए, t, ठीक है। t इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 53 डिग्री, साइन 53 क्या हो जाएगा 4/5, अरे साइन 53 क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 10 कोस 37, कोस 37 भी कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 से 4/5 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालो आप, मैक्सिमम हाइट, ये टाइम कितना आया 2 सेकेंड, टाइम कितना आया आपका 2 सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2g कोस थीटा, 2g कोस थीटा, ठीक है। तो h मैक्सिमम कितना आया है आपके पास, u स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लूं मैं, u साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g कोस थीटा। तो क्या बना 10 साइन अल्फा, अल्फा कितना आपका साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री का स्क्वायर
डिवाइड बाई 2, जी की वैल्यू 10 कोस 37, कोस 37, ठीक है। ये ऊपर ऊपर स्केयर है, तो यहाँ से आया 10, 10 का स्केयर करेंगे 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 का स्केयर क्रॉस। साइन 53 डिग्री, साइन 53 क्या होगा 4/5, तो 4/5 का स्केयर, 4/5 का स्केयर 2 इंटू 10, तो कोस 37 डिग्री, कोस 37 भी क्या हो जाएगा 4/5, 4/5। तो ये बना आपके पास यहाँ से एक 4/5 से एक 4/5 कैंसिल, क्या बना बचा 100 इंटू 4/5, ठीक है, इंटू 20, 2 से 20/5 कितना आ जाएगा 4 मीटर। मतलब कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी आपकी 4 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी 4 मीटर। नोट करिए, फिर रेंज और फाइंड आउट करते हैं इसकी। रेंज देखिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं टॉप से बॉटम भी करवाऊंगी, फिर देखना आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। हो गया क्लियर। अब रेंज देखिए 1 2 3 नोट कर लिया, अब रेंज और देखिए। रेंज, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, रेंज, रेंज के लिए क्या लेते हैं मोशन अलोंग, मैंने कहा था रेंज का फॉर्मूला याद नहीं रखना, कंसेप्ट याद रखो, ठीक है। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन लेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो यू एक्स, तो यू एक्स कितना बेटा यू कोस अल्फा, ठीक है, और ए एक्स कितना है आपके पास प्लस का जी साइन थीटा, प्लस का जी साइन थीटा है आपके पास, ठीक है, और एस एक्स कितना हो जाएगा रेंज आर, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया हुआ ऊपर 2 सेकेंड, भाई यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम कितना लिया उसने 2 सेकेंड, तो लगा दो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्केयर, तो एस एक्स क्या बन गया आर, यू एक्स कितना यू कोस अल्फा, टी की जगह 2 सेकेंड प्लस 1/2 ए एक्स की जगह जी साइन थीटा इंटू टी स्केयर। मैं इधर सोल्व कर रही हूँ यहीं पे इसको, तो यू कोस, यू कितना आपका 10 कोस अल्फा इंटू टी स्केयर, मैं यही सोल्व कर देती हूँ इसको ना, कोस अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस अल्फा 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री, कोस 53 कितना आएगा आपका 3/5, कितना आएगा आपका 3/5, 10 इंटू 3/5, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह ये 10 इंटू आपके पास साइन थीटा, साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, साइन 37 कितना होगा 3/5, साइन 37 भी कितना होगा 10 इंटू 3/5, ये भी कितना आएगा आपका 6, ये भी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो यू एक्स कितना आपका 6, टाइम कितना 2 प्लस 1/2 ए एक्स कितना 6, टाइम कितना 2 का स्केयर, तो है 12 जमा ये 2 से 3 कैंसिल 3 इंटू 4, तो कितना आ गया 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा एस एक्स आपका 24, तो रेंज कितनी आ गई आपकी 24, रेंज कितनी आ गई 24। इसमें एक बात ध्यान रखना, उस केस में देखो एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा था पीछे जब टॉप टू बॉटम करा था, ये क्या आपके पास टॉप टू डाउन, टॉप टू, जब बॉटम से टॉप करा था ना हमने पिछला, ठीक है, डाउन से टॉप जब हमने करा था पिछला केस, उसमें जी साइन थीटा इधर आ रहा था। देखो पिछले केस में इस केस में क्या डिफरेंस है, अभी एक बार नोट कर लो जल्दी से, इतना नोट कर लो, नोट कर लिया 1 2 3 1 2 3, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक बार डिफरेंस देख लो दोनों का। अब देखिए ये कब है आपके पास, जब आपने क्या करा है इस क्वेश्चन में टॉप टू डाउन, अब डाउन से टॉप देखो, डाउन टू टॉप, डाउन से टॉप का केस क्या था आपके पास, ये इंक्लाइन प्लेन थी, ये ऐसे फेंका था, ये एंगल अल्फा, ये यू वेलोसिटी से फेंका था, ठीक है, तो ये एंगल क्या बना था आपका, ये यू वेलोसिटी से फेंका, ये एंगल क्या था आपका अल्फा, तो ये वाला एंगल कंपोनेंट क्या था यू साइन अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या था यू कोस अल्फा, और ये जी था आपके पास, तो जी का ये वाला कंपोनेंट क्या आया था जी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आया था जी साइन थीटा। तो इसको मैं अलग अलग से यहाँ निकालू इंक्लाइंड पे, ये एक्स थी, ये आपकी वाई एक्सिस थी, ठीक है, तो ये एक्स ये वाई अल्फा,
तो ये बना था u cos अल्फा, ठीक है। और ये क्या था इधर, देखो इस डायरेक्शन में आपकी बार ये इधर है g sin थीटा और ये g cos थीटा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है u sin अल्फा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो वर्टिकल है, तो बाकी दोनों कंपोनेंट तो ये ऐसे ही है। देखो y एक्सिस वाले कंपोनेंट तो सेम ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के आएंगे सेम, लेकिन रेंज में डिफरेंस आएगा। रेंज में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इस केस में जब आप डाउन से टॉप जा रहे हो तो जी एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट है, किससे, वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से अपोजिट है, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, और एट लास्ट रेंज क्या हो जाएगी, जीरो। एट लास्ट में क्या हो जाती है, किसी किसी केस में रेंज क्या हो जाती है, जीरो। इस केस में रेंज कभी भी जीरो नहीं होगी, क्यों, देखो इसमें एक्सेलरेशन भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए रेंज जीरो नहीं होगी। इसलिए रेंज की जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेंज जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा इस केस में। लेकिन इस केस में पॉसिबल है क्योंकि वेलोसिटी स्पीड का क्या कर रही है, अपोज। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज। स्पीड जब डिक्रीज होगी तो रेंज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। वो हो सकता है वो वर्टिकली सीधी ऐसे फॉल हो जाए, 90 डिग्री पे भी फॉल हो सकती है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। ये समझ आए, नोट कर लो डिफरेंस कि इसमें जब हम बात करते हैं डाउन से टॉप में तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से अपोजिट है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इस केस में इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस केस में Vx जीरो नहीं होगी कभी भी, Vx जीरो नहीं होगी कभी भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिख लो एक बार, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, फाइंड द रिलेशन between alpha and theta, find the relation between alpha and theta when it hit the ground, when ball लिख लो, when ball hit the ground perpendicularly। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि बॉल नॉर्मली, मतलब जब वो इस ग्राउंड को हिट कर रही है तो ऐसे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है प्लेन के साथ। कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो, प्लेन के साथ 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, Vx क्या बन गया आपका, जीरो। 90 डिग्री का मतलब तो ये हुआ कि बॉल वर्टिकली आई तो Vx क्या हो गया आपका, जीरो। तो Ux क्या है आपका, u cos अल्फा, और Ax भी क्या है आपका, g sin थीटा, ठीक है। तो आपके पास Vx इज इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी। तो Vx इज इक्वल टू Ux कितना आपका, u cos थीटा, और Ax क्या, g sin थीटा इंटू टी। तो देखो एक बात देखो, ये पॉजिटिव है ये वैल्यू, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि Vx जीरो हो जाए, बीच में कहीं नेगेटिव हो तो मैं मान लूंगी कहीं ना कहीं ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो क्या जब ये बीच में पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि Vx जीरो हो जाए, तो Vx इस केस में जीरो नहीं होगी, इस केस में Vx इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। Vx इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि देखो बीच में प्लस आया हुआ है, बीच में प्लस आया तो ये फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बीच में माइनस आया तो मान लो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो बन गया। और वैसे भी देखे तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया, 1 2 3। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अब इसी क्वेश्चन को एक बार मैं नोट करवाती हूँ, जल्दी से नोट कर लो एक बार, किसी का रह रहा है तो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। अब मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ किसका, डाउन से टॉप का। अब जो मैंने रेंज करवाई थी वो किसके लिए करवाई, इसी क्वेश्चन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए रेंज निकाली थी, किसके लिए मैंने, और इसी क्वेश्चन में रेंज निकालूंगी मैं। अब आपके पास ये है, आपके पास अब की बार आपने क्या करा है, डाउन से टॉप, और ये क्या है, टॉप से डाउन। अब की बार मैं केस ले रही हूँ डाउन टू टॉप, दोनों का कंपैरिजन करके बता रही हूँ। तो ये एंगल कितना बना आपका, अल्फा, ये है आपका 53 डिग्री अल्फा, तो और थीटा कितना है आपका 37 डिग्री, ठीक है। तो ये वही हो u sin अल्फा, तो ये बनेगा u cos अल्फा, ठीक है। तो ये मोशन में इधर बना देती हूँ एक बार, तो इधर वाला कंपोनेंट u cos अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट q sin अल्फा, ठीक है। तो ये g नीचे आएगा
तो इसका ये वाला कंपोनेंट जी कोस थीटा, ठीक है, और ये इधर ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, जी साइन थीटा। तो इसमें ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बना, जी साइन थीटा, और ये क्या बन रहा है वर्टिकली नीचे ऐसे, ये जी कोस थीटा, जी कोस थीटा, ठीक है। तो ये अब आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये आपका जी साइन थीटा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही आएगा इस क्वेश्चन में भी, और रेंज में भी टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज तो क्या रहेगा, वही रह जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था उस केस के अंदर, उस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा। तो देखो अल्फा कितना है यहाँ पे आपका 30 डिग्री, 53 डिग्री, अल्फा कितना है 53 डिग्री, और थीटा कितना है 37 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना आपका 37 डिग्री। तो आप पुट कर दो t इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, तो u कितना आ जाएगा, u कितना आपका, u वही है, कितनी स्पीड से फेंक रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो u कितना है 10 इंटू साइन अल्फा, तो साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा, जी की वैल्यू 10 इंटू कोस 37 डिग्री, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 220 इंटू साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है, 10 कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री कितना हो जाएगा 4/5, तो ये कितना आ गया था 2 सेकेंड। टाइम पिछले केस में 2 सेकेंड आया था, इस केस में भी कितना आया आपका 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट ऑफ देख लीजिए, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइड बाई 2g कोस थीटा, ये बन जाएगा यू स्केयर, यू का स्केयर मतलब 10 का स्केयर, 10 का स्केयर मतलब 100, तो साइन अल्फा साइन 45 डिग्री, तो ये बनेगा साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री का स्केयर 2 10 कोस 37 डिग्री, तो ये बना h इज इक्वल टू 100 इंटू ये 4/5 का स्केयर, ये 2 इंटू 10, ये 4/5, तो एक 4/5 से एक 4/5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 से 5, तो 5 गुणा 4/5 कितना आ गया था 4 मीटर। तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी सेम है, आएगा भी वही। तो रेंज पिछले केस में भी वही आई थी, जब आपने टॉप से डाउन बात करी, अब डाउन से टॉप करी, तब भी वही रेंज आई आपकी, ठीक है। अब सॉरी मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका सेम। अब बात कर लेते हैं रेंज की, जल्दी से नोट करो, 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो रेंज में चेंज आएगा, रेंज देख लीजिए, रेंज के लिए क्या बात करते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। रेंज के लिए किसकी बात करते हो आप लोग, मोशन अलोंग, मैं कंपैरिजन करके समझा रही हूँ। रेंज के लिए किसकी बात करते हो आप लोग, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यू एक्स कितना है बेटा आपका, यू कोस अल्फा, और यू कितना 10 कोस अल्फा मतलब कोस 53 डिग्री, तो 10 कोस 53 डिग्री, कोस 53 कितना आएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो यू अब आपके पास ax कितना है आपकी बार इस केस में, माइनस जी साइन थीटा, माइनस का जी साइन थीटा, ठीक है। उस केस में रेंज कितनी आई थी 24 मीटर, इस केस में रेंज देखिए, माइनस जी साइन थीटा 10 साइन 37 डिग्री, तो माइनस का 10 साइन 37 डिग्री, साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। टाइम कितना आया 2 सेकेंड, टाइम कितना आया आपका 2 सेकेंड। अब रेंज Sx किसके बराबर हो जाएगा आपका r के, फॉर्मूला लगाओ, तो रेंज क्या हो जाएगा Sx इज इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt का स्केयर, तो Sx बराबर r, ux कितना आया हुआ है 6, t कितना है 2 प्लस 1/2, ये कितना है माइनस का 6, ठीक है, t कितना है 2 का स्केयर, तो ये 12, ये 2, ठीक है, माइनस का 2 इंटू 4 कितना है 12 माइनस 12 कितना है 0, कितना है आपका 0, तो रेंज क्या आ गई 0। रेंज 0 का मतलब बॉल कैसे आ रही है वर्टिकली,
रेंज 0 का मतलब बॉल कैसे फॉल हो रही है, वर्टिकली। इसकी वीएक्स वेलोसिटी इस केस में वीएक्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी 0। उस केस में वीएक्स वेलोसिटी 0 नहीं होगी। समझ आ गया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इंक्लाइन प्लेन और प्रोजेक्टाइल के, और कुछ इंक्लाइन प्लेन और प्रोजेक्टाइल आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना है, पढ़ना सभी को। ओके बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे पढ़ जरूर लेना, पढ़ना बहुत ही जरूरी है लाइफ में सक्सेस होने। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।